हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी आईबीपीएस आरआरबी प्योर कलर की जो सीरीज़ है वो अभी कंटिन्यू है, जिसमें आज हम करेंगे नंबर सीरीज, जिसका पार्ट है मिसिंग नंबर, उसका सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो आज नंबर सीरीज के रोंग नंबर सीरीज का जो सेकंड लेक्चर होगा वो डिस्कस होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन पे विदाउट एनी डिले। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो एक लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रॉन्ग नंबर सीरीज ऑफ द सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो वी हैव अ क्वेश्चन दैट 15 15 50 180 900 5400 37866। अगर आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखें बच्चों, तो 180 जो है वो 18 5 से हो जाएगा। 9 को जब आप 6 से करेंगे तो यू विल हैव 9 6 54। इसको करेंगे हम 7 से, तो सिमिलरली इसका मतलब ये 4 से होगा। तो अगर ये 4 से होगा बच्चों, तो 180 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दें तो आपके पास बेटा 45 है। तो 45 आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ 45 था। तो 45 को करते तो एग्जैक्टली 3 से करने पे 45 ही आता, मतलब ये एक सीरीज तो बन रही है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया गलत। हमारे पास जो आंसर है वो 50 तो नहीं हो सकता, हमारा आंसर होना चाहिए था 45। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर जो है वो हम लोग बच्चे 50 को कंसिडर करेंगे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। सो द सेकेंड क्वेश्चन बच्चों कहता है, ध्यान दीजिए, दैट वी हैव 256 128 190 480 1680 7566। अब ये अगर इसका ध्यान से देखें तो ये सीधा इसका आधा हो रहा है। ये 480 और ये अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कुछ छाती 4 4 16, 4 पे तो जाएंगे नहीं, 3 पे जाएगा। 3 अट्ठे 24 का 4 हाथ से 2, 3 चौके 12 4 14, और 480 का आधा ये हो गया 240, तो 1680 बैठता है। मतलब 3 है तो 3.5 हो रहा हो, तो इसका मतलब ये 4.5 है। ये वाला आपके पास 2.5 आएगा। तो अगर 2.5 19 का करेंगे तो 190 दूनी 380 प्लस 95, तो ये होना चाहिए 415। बट ये तो गलत हो गया। इसका मतलब इसको अगर हम वापस लेके चलेंगे बच्चों, तो ये 1.5 टाइम्स होना चाहिए। तो 1.5 का मतलब हो गया कि 128 प्लस 64 दैट इज 192। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 192 आंसर आएगा, जहां हमने 190 गिवन किया है। तो प्यारे बच्चों 190 इज द रॉन्ग आंसर। तो हेयर शुड बिकम 192। तो हमारा ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दैट वी हैव 8 18 60 252 1260 एंड 7710। तो बच्चों अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस जो है, मुझे यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है 10 का, यहाँ डिफरेंस दिखाई दे रहा है कुछ 42 का। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक टैकल करने की कोशिश करूँ कि +1 × 2 कर दूँ, तो 9 प्लस इंटू 2 इज 18 +2 × 3, तो 18 तो 20 थी, 60 बिल्कुल सही है, +3, ठीक है, +3 × 4 64 × 4 63 × 4 इज अगेन वी हैव 252 बिल्कुल सही, ×4 +5, सॉरी +5 +4 × 5 सॉरी। तो अगर 256 करेंगे ×5 के साथ तो विल हैव 1280। बट हमारे पास आंसर क्या गिवन है, 1260 इज द रॉन्ग आंसर। तो प्यारे बच्चों मेरे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1260 होना चाहिए, जो कि रॉन्ग है। इंस्टेड ऑफ 1260 वी नीड टू गेट द आंसर एज 1280 विच इज द राइट वन। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन सेज गाइस 11 18 48 180 910, और ध्यान दीजिए 5448 है एकदम से, मतलब जो है वेरिएंट लेवल पे मल्टीप्लीकेशन चल रही है। तो अगर मान लीजिए मैं ऐसा करूं कि मैं 11 में से 2 माइनस करके जो कि रिजल्ट आएगा 9, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 आएगा। ठीक है,
18 में से 2 माइनस करके रिजल्ट आएगा 6, 16, 16 को 3 से कर दूं। 48 में से 2 माइनस करके 46 आएगा, इसको मैं 3 से कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 24 गाइस, आई थिंक 24 वी ऑल हैव डन विद द क्वेश्चन नंबर 23, यस। तो 24 यहाँ पे पैटर्न 48 है। जस्ट अ मोमेंट गाइस, लेट्स रिमूव ऑल थिंग्स। 24 यहाँ पे कह रहा है बच्चों 11, 18, 48, 180, 910, 5448। क्वेश्चन आपसे कहता है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे -2 करता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, फिर मैं 18 में से -2 करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ, फिर मैं 48 में से -2 करता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूँ, तो मेरा जो रिजल्ट है बच्चों वो 46 मल्टीप्लाई बाय 4, 92, दैट इज 184 मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट में होना चाहिए, बट हमें गिवन है 180। तो इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 184। तो आंसर इज 180। अब वी शुड राइट 184 इंस्टेड ऑफ 180, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है 12, 18, 24, 83, 104 and 306, and we have to check the difference. First of all 6, again 6, then we have 24, that is 59, then we have 90, 21, and then we have like बहुत बड़ा नंबर जा रहा है 202। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक गड़बड़ हुई होगी पक्का। चलो चेक करते हैं क्या है। अगर ये 6 बन रहा है तो ये मेरे ख्याल से 2 का क्यूब -2 हो सकता है, और ये मेरे हिसाब से 3 का स्क्वायर -3 हो सकता है। तो ये 4 का क्यूब -4 या 5 ले लीजिए इसको, क्योंकि 2, 3, 5, 7 और 11 मतलब प्राइम नंबर हो सकते हैं कि पॉसिबिलिटी में प्राइम नंबर हो। तो जहां तक मुझे लग रहा है 5 का स्क्वायर -7 होगा, तो 5 का 25 में 7 गया 18, मतलब यहाँ 18 आना चाहिए था। तो 21 माइनस नहीं करेंगे, 18 माइनस करेंगे तो विल हैव 101। तो 21 ऐड नहीं करेंगे, हम 18 ऐड करेंगे, तो हमारे पास 101 आना चाहिए था इंस्टेड ऑफ 104। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 104 बजाय के 101। So the next question says, guys, it says 2, 6, sorry 2, 10, 22, 40, 68 और 102। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे 8 का दे रखा है, यहाँ पे 12 का दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 18 का, और यहाँ पे दे रखा है 28 का, और यहाँ पे भी दे रखा है 34 का। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास बनेगा, मैं कह सकता हूँ दिस वुड बी 1 स्क्वायर प्लस 7, इट्स 2 स्क्वायर प्लस 8, 3 स्क्वायर प्लस 9 बन रहा है ना, 4 स्क्वायर प्लस 10 दैट इज 26। तो यहाँ पे 26 आना चाहिए था, 28 मतलब यहाँ 66 होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे 56 आएगा। तो यहाँ पे आ जाता मेरे हिसाब से 5 स्क्वायर प्लस 11, 25 और 11 36, तो 36 आना चाहिए था, तो ये 36 यहाँ पे मैच करेगा। तो इंस्टेड ऑफ 26 वी नीड टू राइट, इंस्टेड ऑफ 28 वी नीड टू राइट 26 ओवर हियर। तो आंसर इज 68, जहां पे 66 आना चाहिए। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन सेज गाइस दैट 11, 32, 75, 134, 227 और 356। ठीक है, तो डिफरेंस जो है वो अराउंड आपको दे रखा है बच्चों। अब ये पैटर्न कैसे मैच करेंगे, वो 11 बनाना है। अगर मैं इसको लिखूं 2 का क्यूब प्लस 3, और मैं इसको लिखूं 3 का क्यूब प्लस 5 लिख सकता हूं, 5 का क्यूब नहीं, 5 का नहीं, 4 का क्यूब 64 प्लस 7 होना चाहिए था शायद, 5 का क्यूब प्लस 9,
7 का क्यूब प्लस या 6 का क्यूब प्लस 11 और 7 का क्यूब प्लस 13, 11 13 ऐसा कुछ। तो मेरे हिसाब से जो रिजल्ट है वो ये वाला बनेगा। तो 4 का क्यूब 64 प्लस 7 जो है वो मेरे पास 71 आना चाहिए था, बजाय के 75 के। तो आंसर है 75। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है 75। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है बच्चों 9, 20, 46, 91, 159 और 256। ठीक है, इसका डिफरेंस है 11, इसका डिफरेंस है 26। मतलब ये 11 इंटू 1 हो सकता है, ये 13 इंटू 2 हो सकता है। उसके बाद जो डिफरेंस है 50 और 41 45, तो 15 इंटू 3 हो सकता है। देखो मैच कर रहा है, पैटर्न कुछ बन तो रहा है। 11 13 15, अगला आपके पास आ जाना चाहिए 17। डिफरेंस देखो 17 इंटू 4 होना चाहिए, 68 बिल्कुल मैच कर रहा है। फिर 19 इंटू 5, 19 5 से 95 होना चाहिए। तो वी शुड हैव लाइक 240 254 इंस्टेड ऑफ 256। तो आंसर इज ए ऑप्शन विच इज 256। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कहता है 5, 22, 57, 116, 206 और 330। हाँ जी, क्या करें इसके साथ? सेम देखिए पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से 2 का क्यूब -3, 3 का क्यूब -5, 4 का क्यूब -7, 5 का क्यूब -9, 6 का क्यूब -11, ये ही बनेगा। तो यहां पे 6 का क्यूब होता है 216 और -11 करेंगे तो वी शुड हैव 205। बाकी तो सारा का सारा सेम चल ही रहा है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस पर यही मैच बन सकता है, इसके अलावा कुछ बन भी नहीं रहा। तो आपके पास जो पहले बच्चों आंसर है वो 200 मतलब 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर विच इज 206। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30 विच इज 10th फॉर टुडेज सेशन गाइस। है नंबर 12, 16, 22, 52, 92, सॉरी 92 और 152। ठीक है, डिफरेंस अगर देखें तो ये 60 का है, यहां पे 30 का है, 40 का। मतलब 6 इंटू 10, 5 इंटू 8 कुछ बन रहा है। और यहां पे 30 का है, और यहां पे 6 का है, और यहां पे 6 का है। तो ये मेरे ख्याल से बनेगा 2 इंटू 2। यहाँ पे 4 का बच्चों 2 इंटू 2 बनेगा। तो 2 अगर यहाँ पे 4 होता है, यहाँ 6 होता, तो 8 और 10 बन रहा है। तो मतलब यहाँ पे 3 इंटू 4 और 4 इंटू 6 यहाँ पे मेरे हिसाब से होना चाहिए था। तो 3 चौके 12 यहाँ पे अगर होगा तो मेरे हिसाब से 28 बनना चाहिए। और देखो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 4 6 24 और आएगा तो 52 बिल्कुल सही। मतलब इंस्टेड ऑफ 30 डिफरेंस यहाँ पे 24 इजी बनेगा आफ्टर टेकिंग 28। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो। तो इंस्टेड ऑफ 22 वी शुड राइट 28। तो आंसर इज 22। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, यहां तक सबको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों। 35, 46, 59, 74, 96 और 110। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब ये डिफरेंस आपको 11 का मिल रहा है। Here is the difference is 13, then we have 15, so that means then we should have 17 and then we should have 19. So is it the difference of 19? No, no. So we should have like 115 instead of, I think so. अब 74 plus 17 is what? I think this is 91. तो यहाँ पे 91 होना चाहिए था बजाय के 96 के, क्योंकि यही डिफरेंस गड़बड़ कर रहा है। तो आपके पास 91 आंसर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 96। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, यहां तक सबको ये चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस? 5, 6, 10, 33, 125,
एंड 645। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो कि अगर मैं इंटू 1+1 कर दूं, क्योंकि देखो कोई डिफरेंस कंसिस्टेंट इंक्रीज नहीं हो रहा, इसको मैं इंटू 2-2 लिख सकता हूं, इसको मैं इंटू 3+3 लिख सकता हूं, मैं इसको इंटू 4-4 लिख सकता हूं। और कभी भी एक ओड नंबर को जब इवन बनाते हो, उसमें से जब इवन नंबर माइनस करते हैं तो हमेशा इवन आता है। तो बोले ये तो पॉसिबल नहीं है कि आंसर आ जाए। तो 33 × 4 जो होगा बच्चों, वो आपके पास 132 होगा, और माइनस का 4 करेंगे तो वी शुड हैव 128। तो इंटू 5 +5 अगर कर लें तो 12×5 = 60, 8×5 = 40, तो बन गया 645। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है बच्चों कि आपके पास जो आंसर है वो आपके पास 128 होना चाहिए, दैट मींस 125। तो वी शुड राइट 128 इंस्टेड ऑफ 125। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। 33, 42, 67, 116, दिस इज 198 एंड दैट इज 380। ठीक है, वी हैव 9 ओवर हियर, इट्स 25, 70 एंड 36, 46 इज 49। तो दिखाई दे रहा ना, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे आना चाहिए 9 का स्क्वायर 81, और 81 आते ही 197 आना चाहिए इंस्टेड ऑफ 198। तो मैच भी करेगा भाई 197। तो 197 यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए था, अदरवाइज ये गलत है। तो 198 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको इतनी सारी बातें जो है बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। टू, 11, 25, 40, 52 एंड 58। डिफरेंस इसका 9 है, 14, 15, 12, 6। 9 × 1, 7 × 2, 5 × 3, 3 × 4। The next would be 1 × 5। तो यहाँ पे 5 होना चाहिए था, तो यहाँ पे 57 मेरे हिसाब से कंसिडर करना चाहिए। तो 58 जो है वो गलत हो जाए। तो सीधी सी बात है भाई, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे टैकल हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट? द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज गाइस दैट 45, 55, 75, 135, 195, 355। बताइए क्या आंसर होगा इसका। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सारे। क्वेश्चन कह रहा है जी 45 है हमारे पास, 55 है, 75 है, 135 है, 195 है, और 355 है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिफरेंस 10 का है, यहाँ पे डिफरेंस 20 का है, यहाँ पे डिफरेंस 60 का है, यहाँ पे डिफरेंस 60 का है, यहाँ पे डिफरेंस 120 का है, बल्कि 160 का है। तो ये अगर 160 है और ये 10 से 20 हुआ है, तो 20 से 40, 40 से 80, 80 से 60 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 40 आना चाहिए, 20 कम, तो यहाँ पे 115 आना चाहिए। तो ये 80 बन के डबल हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 135 की बजाय आपको 115 को लाना था। इज दैट क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे 135 की बजाय आपके पास 115 है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विच इज 130। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज 36। नेक्स्ट इज 11, 15, 23, 35, 51 एंड 78। सो भैया 4, 8, 12, 16 और 20, यहाँ पे 70 बने। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे तो सीधा सीधा 70 बना है। बस पैटर्न क्या है, डिफरेंस जो है वो 4 का मल्टीपल चल रहा है, और 4 के मल्टीपल से ही आपने रोंग नंबर सीरीज को फाइंड कर दिया, जो कि आपके पास 78 बनेगी। तो शायद इतनी आपको जो बातें हैं वो सारी क्लियर हो गई होंगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन बच्चों। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, एंड ट्राइड योर सेल्फ गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल।
यहाँ पे डिफरेंस कुछ दिख रहा है आपको 165 से, अगर मैं कितना माइनस करूँगा 70 है तो 28 हो जाएगा। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कुछ 40। थर्टी टू, 34, 34 है तो यहाँ पे 289 होना चाहिए। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आंसर है 289 आना चाहिए इंस्टेड ऑफ 285। ये पैटर्न यहाँ पे पकड़ा है। तो सिंपल सा पैटर्न है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं था कुछ। दो का डिफरेंस चली जा रहा है और तो चलता रहे। खैर यहाँ तक सारी चीज़ क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, 12, 18, 27, 45 एंड 60.75। तो देखो सीधी सी बात है कि ये है इंटू 1.5, ये भी इंटू 1.5 है तभी 18 बना होगा, ये भी इंटू 1.5 है, और ये भी अगर इंटू 1.5 होगा तो ये 40.5 आना चाहिए। क्योंकि जैसे ही इसमें इंटू 1.5 ऐड करेंगे मतलब आधा ऐड करेंगे विच इज 20.25, तो यू विल गेट 60.75। तो भैया सीधी सी बात है 45 की बजाय 40.5 होना चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर कि ये वाला जो नंबर है बच्चों ये सीधा सीधा गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 119, 94, 112, 101, 105 और 104। यहाँ डिफरेंस 1 का है। अच्छा ये कुछ हो तो रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे 119 से 94 है तो ये मेरे ख्याल से 25 जो है वो घटा है, तो मतलब -5 का स्क्वायर हुआ है। और यहाँ पे 94 से अगर ये हुआ है तो 16 बढ़ा है, क्योंकि 12 से 18 बढ़ा होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे 18 प्लस हुआ है और यहाँ पे अगर मैं कंसिस्टेंटली देख लूँ तो 11 माइनस हो रहा है और यहाँ पे 4 बढ़ा है। तो मतलब ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। अगर मैं 3 का स्क्वायर अगर यहाँ पे मतलब कोशिश करूँ कि 9 ही घटाऊं तो एक मतलब यहाँ पे इतना होके 109 है तो यहाँ पे 110 होना चाहिए था जहां तक मुझे लग रहा है। तभी ये नंबर 36 18 है ना, तो 4 का स्क्वायर ये 16 होता। हाँ, तो इसका मतलब यहां पे गलती किसमें है 110 में, मतलब 112 के बजाय अपने को 110 उठाना, तो इसमें यहां पे गलती मिलेगी 112 के। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो कहता है वो क्या है, 127, 66, 121, 222 और 365। तो डिफरेंस यहाँ पे 26 का दे रखा है और यहाँ पे 27 का 39 दे रखा है शायद। ठीक है, तो ये 13 दूनी 26, 13 थे 39, और ये डिफरेंस है यहाँ पे मेरे ख्याल से 55 का। और तो ये 13 चौका 52 हो सकता था या 13 पंजे 65। अगर मैं मान लो 13 पंजे 65 ले भी लूं तो 65 के हिसाब से 10 मतलब 131 होना चाहिए था। और अगले में यहाँ पे आपके पास है 91 डिफरेंस बनेगा, तो 13 इंटू 7 बनेगा। तो बिल्कुल सही है कि 2 3 5 7 मतलब प्राइम नंबर चल रहे हैं, 2 3 5 7 और 11। तो इसका मतलब यहाँ पे यही वाला नंबर गलत है। तो बच्चों आंसर 121 के इंस्टेड पे 131 यहाँ पे रिजल्ट में होना चाहिए। ठीक है ना, 121 की बजाय अपन यहाँ पे क्या करेंगे 131, ये वाला 131 होगा। ठीक है जी, यहाँ तक सबको। तो देखिए सीधी सी बात है कि नंबर सीरीज का यही पैटर्न चलता है, तो आपने इसी तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। थोड़ा सा डिफिकल्ट है रॉन्ग नंबर सीरीज को कैलकुलेट करना, तो डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन गाइस, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।